यूपी के बदायूं में भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता की एक बार फिर अनूठी पहल समाज के सामने आई। उन्होंने आज 60 लोगों को श्री श्रवण कुमार सम्मान से नवाजा। बीजेपी एमएलए महेश चंद्र गुप्ता अधिकतर रहते हैं चर्चाओं में। माता पिता की सेवा करने वालों को उन्होंने आज दिया श्री श्रवण कुमार सम्मान। भाजपा विधायक अब तक 7,000 दोपहिया वाहन चालकों को मुफ्त में बांट चुके हैं हेलमेट। इससे पहले आतंकवाद पर अंकुश लगने तक अन्य भी त्याग चुके थे। हरिबोल सेवा समिति का श्री श्रवण कुमार सम्मान समारोह आज भव्य और आकर्षक रूप में हुआ। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, ऐसा कहा केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने। भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा, श्रवण कुमार सम्मान समारोह समाज को देगा नई दिशा। हरिबोल सेवा समिति ने आज 60 लोगों को श्री श्रवण कुमार सम्मान से नवाजा है। खबर यूपी के बदायूं से है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हरिबोल सेवा समिति के तत्वाधान में श्री श्रवण कुमार सम्मान समारोह का आयोजन भव्य रूप में किया गया। इसमें बदायूं विधानसभा क्षेत्र के 60 लोग ऐसे जिन्होंने अपने माता पिता के लिए त्याग, तपस्या और विशेष सेवा की, ऐसे लोगों को मंच पर बुलाकर श्री श्रवण कुमार सम्मान से नवाजा गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, हरिबोल सेवा समिति का हेलमेट वितरण और आज ये श्रवण कुमार सम्मान समारोह बधाई का पात्र है। हरिबोल सेवा समिति सामाजिक क्षेत्र में बहुत अनूठे और अकल्पनीय कार्य कर रही है। श्रवण कुमार का उदाहरण देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि माता पिता ही संतान के लिए चारों धाम हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए कार्य किया। उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के लिए कल्याण के लिए कार्य कर रहे। इस देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता, ये पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प है। लगता है कि एक व्यक्ति नहीं, जितने लोगों से धरती में जुड़ा था उतने व्यक्ति गए। हमारा राम नाम का कोई व्यक्ति है, जनता जरूर एक राम क्या है, राम के परिवारजन होंगे, उसके रिलेशन होंगे, उसके मित्र होंगे। हर एक व्यक्ति उस राम को बढ़ने का, लेकिन ये पीड़ा अगर आपको ऐसा हुआ तो किसी और को नहीं, महेश गुप्ता जी के लिए और आपने जो सेवा भाव से उस जिम्मा को उठाने का कार्यक्रम किया। कई स्थानों पर मुझे भी उस हेलमेट के भीतर कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला। तो मैं हमारे बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं, जिस तरह का आदरणीय राजीव कुमार गुप्ता जी ने, हमारे अन्य सभी वक्ताओं ने हमारी पुण्यतिथियों का लोक माता अहिल्याबाई होलकर के विषय में ये 300वीं जयंती ये भारतीय जनता पार्टी को मना। मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी अनूठे कार्यक्रम चला रही है। पूर्व राज्य मंत्री और मौजूदा सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा, मेरे मन में पिछले दिनों भाव आया, जिन्होंने अपने माता पिता के लिए त्याग, तपस्या और सेवा की है, ऐसे लोगों का सम्मान करूं ताकि आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी अपने माता पिता की सेवा करे। जिन लोगों ने अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान किया, वे लोग सदैव समाज में अलग पहचान बनाते हैं। हरिबोल सेवा समिति सदैव समाज की भलाई और जन कल्याण के लिए कार्य करेगी। हरिबोल सेवा समिति का उद्देश्य सिर्फ सम्मान देना ही नहीं,
बल्कि समाज को एक संदेश देना है कि वृद्धा अवस्था में माता पिता को बच्चों के प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जिन्होंने माता पिता की सेवा की है, उन्हें आज श्रवण कुमार सम्मान देना समाज को एक नई दिशा देना है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा, जन सेवा का प्रकल्प केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने शुरू किया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। श्रवण कुमार सम्मान बदायूं का अनूठा कार्यक्रम है जो प्रेरणादायी है। भाजपा ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के लिए 10 दिन लगातार कार्यक्रम किए, जिसकी गूंज जन जन तक पहुंच चुकी है। ये हमारे पहले बहुत इफेक्ट रहे हो रहे 20-25 साल पुरानी बात है। मैं भाव की बात करता हूँ, भाव कहां से पैदा होता है। आज इस बात को 25 साल हो गए। हमारे सत्यदेव यादव जी है, इंस्पेक्टर है, सीओ है और बहुत अच्छे अधिकारी, मेहनती अधिकारी थे। एक दिन जब मैं इनसे मिलने गया, जब ये मुजरिया इंस्पेक्टर थे, मैं धैगवान से आया था, धैगवान से, तो इनके माता पिता के चित्र थे। माता पिता के लिए नतमस्तक थे। तो कल जब मैंने ये कार्यक्रम किया तो मैंने इनका नंबर ढूंढा और नंबर ढूंढकर मैंने कहा आपको आना है, आप आज आए हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं काम नाम हमारे बहुत से, हमारे भाई साहब सिंह जी हैं, इन्होंने प्रतिमा लगवाई है, हमारे विनोद जी हैं, हमारे लल्ला प्रधान जी अपने माता की कट्टी के साथ अपने हाथ से करते हैं। मैं ऐसे के नाम बहुत है, मतलब कितने लोगों ने ऐसे काम किया है तो मन में है। भाजपा सरकार में अहिल्याबाई होलकर की झलक साफ दिखाई देती है। भाजपा के प्रदेश मंत्री डीपी भारती ने कहा, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने श्रवण कुमार सम्मान की पहल करना बहुत अद्वितीय और अनूठा कार्य किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नरेंद्र मोहन पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहिल्याबाई के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। पूरा पाल समाज सदैव मोदी योगी के साथ खड़ा रहेगा। आज के श्री श्रवण कुमार सम्मान समारोह में माता पिता की सेवा करने वाले 60 लोगों को श्री श्रवण कुमार सम्मान दिया गया। मृत्यु दर बहुत अधिक है। उन्होंने 6000 से भी अधिक हेलमेट बांटने का काम किया। और जब मैं ये बात कहता हूँ, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सेवा के भी काम करता है, निश्चित तौर पर उसको बधाई देना चाहिए। मैं अपने बीएल वर्मा जी भाई साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस जनपद में एक ऐसी शुरुआत करने का काम किया कि उन्होंने एक ऐसा बड़ा सेवा का प्रकल्प जो लोधी छात्रावास, जो सर्व समाज के बच्चों के लिए लोग पढ़ सके, दिल्ली जैसी आधुनिक सुविधाएं इस बदायूं में मिल सके, ऐसा सेवा का प्रकल्प खोलने का काम किया। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, ये जो सेवा के प्रकल्प जो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा शुरू किए गए हैं, ये निश्चित तौर पर अन्य। इसमें अरुण प्रधान, अक्षता शेष, अमित पाठक, सुमित रस्तोगी, अवधेश पटेल, अशोक भारती, सत्यदेव यादव, भारत नारंग, सुरेंद्र अमरनाथ, राजेश नानक, राजेश बजाज, कृष्ण मौर्य, लव रस्तोगी, योगेश द्विवेदी, अशोक खुराना, मनोज सिंघल, शुभम सक्सेना, राहुल सक्सेना, अमृत लाल, मुनीश अग्रवाल, अनिल शर्मा, केपी सिंह, रामपाल, नरेंद्र पाल, हरवंश पाल, हिमांशु, आशीष रोहेल, सलील गुप्ता, सजल बैस, तरुण सक्सेना, सर्वेश कुमार, हिमांशु शर्मा, आलोक पाठक, देवेश सक्सेना, दीक्षा, सनोज सिंह राठौर, संजीव गुप्ता, श्री कृष्ण, नेतराम, अनुज सक्सेना, आर्यन सक्सेना, राधे श्याम, रूप किशोर कठेरिया, लज्जाराम कठेरिया, साहब सिंह, सलल बैस, चांद खां, लाल प्रधान, सिराज, प्रतिभा गुप्ता, संजीव गुप्ता आदि ऐसे लोग थे जिन्हें आज माता पिता की सेवा करने की वजह से श्री श्रवण कुमार सम्मान से नवाजा गया। हर बार वहां पहुंचते हैं तो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा था।
जी बैठे बैठे अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे और हम देख रहे थे कुछ लिख रहे होंगे। जब आपका संबोधन हुआ तो उसी समय आपने वहां कहा कि जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, मुझे ऐसी सीख आ रही है कि ऐसे लोगों का एक मैं सम्मेलन करूं। ये 12 मई की बात है। तो मुझे लगा कि राजनीतिक विचार है, सामाजिक चेतना आ गई है, करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। लेकिन अभी 28 तारीख को जो फोन गया कि भारती जी 1 तारीख के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हमने रख दिया है, साथियों वाकई मैं गदगद हो गया, बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा धन्य है माननीय विधायक जी, आपने अभी जबकि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एल.भाई होलकर जी का कार्यक्रम पूरे देश में लगातार दिन और दिन चला है, अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद चन्नी को समापन हुआ है। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के जिला महामंत्री सुधीर श्रीवास्तव ने किया। मंच पर हरिबोल सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता, अशोक भारतीय, उमेश राठौर, राजेश्वर पटेल, शारदेंदु पाठक, धीरज सक्सेना। मंत्री जी, आज जो है श्रवण कुमार प्रदेश में पहला ऐसा कार्यक्रम जो विधायक जी के द्वारा कराया गया, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? मैं बधाई सदर विधायक आदरणीय महेश्वर गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सेवा भाव से ये श्रवण कुमार सम्मान एक कार्यक्रम जो वास्तव में एक अनूठी पहल है। किस प्रकार के बच्चे, उनके लिए संस्कार और ऐसे संस्कार जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी विधानसभा से चिन्हित करके मुझे जानकारी है शायद संभवतः 60 ऐसे इन्होंने सेवकान के रूप में लोग छांटे हैं। लगता है कि आज का सम्मान केवल इन्हीं का सम्मान नहीं है, इससे लोगों को, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ऐसे वृद्ध माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ एक तरह से त्याग करते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे भी उसी मनोभाव से उनकी सेवा करें, ऐसा भाव आदरणीय महेश्वर गुप्ता जी के माध्यम से इस कार्यक्रम से झलकता है। आचार्य संजीव रूप, वीरेंद्र धींगड़ा, दीपमाला गोयल, नेकपाल कश्यप, अरशद अलवी, पवन गुप्ता एडवोकेट, अरविंद पवार एडवोकेट, अमिता उपाध्याय, सीमा राठौर, रजनी मिश्रा, MP सिंह राजपूत, शिशुपाल साक्य, वीरेंद्र राजपूत आदि मौजूद रहे। हाँ मंत्री जी, बताइए क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? कार्यक्रम का आज जिस प्रकार से हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के इस उपलक्ष्य में हमारे वैसे 21 तारीख से 31 तारीख तक पार्टी की तरफ से पूरे कार्यक्रम हुए हैं पूरे देश के अंदर। मेरे मन में ये विचार आया कि एक कार्यक्रम हम और, जिसमें श्रवण कुमार सम्मान समारोह की बात आई। भाव भी इस बात से पैदा हुआ, एक बार एक व्यक्ति जिनका नाम चांद है, मैंने उनसे कहा चांद आज काफ़ी दिनों में तुम मिले हो। चांद ने कहा बाबूजी मैं अपनी मम्मी की डायलिसिस कराने हफ्ते में 2 बार दिल्ली जाता हूँ। तो मेरे मन में ये भाव आया कि वास्तव में ऐसे लोगों का मैं सम्मान करूँ, और ऐसे मैंने फिर उसी दिन से मैंने ये कार्यक्रम उसी के रूप में आज मैंने ये कार्यक्रम रखा है। और मैंने ऐसे 60 लोग छांटे हैं जिन्होंने अपनी मम्मी की, पापा की, टट्टी, पेशाब सब कुछ समर्पण दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और उन्होंने अपनी माता के इलाज में लगा दिया। तो ऐसे मैंने 60 लोग बुलाए हैं यहाँ पर, और लगभग 700 के लोग, 800 के लोग और बुलाए हैं जो उनके सामने मैं उनका सम्मान करूँगा। उनके लिए मैंने दिल्ली से एक साफे वाला बुलाया है, वो दिल्ली का साफा बना रहे हैं। एक मैं उनको पौधा दे रहा हूँ जो अपने माता पिता के नाम पे उस पौधे को आगे बढ़ाएंगे उसके लिए, और एक उनके लिए एक स्मृति चिन्ह दे रहा हूँ। एक उन्हें मैंने जो मेरा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, इस तरह से उन्हें मंत्र, इस तरह से उनका मैं जितना सम्मान कर सकता हूँ। गेट पे जैसे ही वो हमारे इस तरह के लोग प्रवेश करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उनका मालाओं से स्वागत करते हैं। स्वागत के बाद फिर उनको वहाँ तक अंदर तक ले जाते हैं, वहाँ उनका सम्मान, सेहत, साफा और वो जितना भी हम कर सकते हैं, हम ऐसा सब लोगों का सम्मान कर रहे हैं, जिससे हमारे मन में ये भाव भी रहता है कि भविष्य में लोग इससे प्रेरणा लें। क्या जिस प्रकार हम कह सकते हैं गणेश भगवान की पूजा होती है, अपने उन्होंने माता पिता को ही संसार मान लिया, और वास्तव में हम कह सकते हैं कि हमारे माता पिता ही सब कुछ होते हैं। और हम लोगों में, युवा लोगों में ये प्रेरणा देते हैं कि वो भविष्य में अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तो उन नीचे की जो जनरेशन आएगी वो चूँकि देखती है और संगत का असर होता है, सोहबत का असर होता है, उनके मन में भी ये भाव होगा कि हमारे होते हैं। जैसे मान लो मेरा बेटा विश्वजीत है, रात को मेरे पैर दबाता है, अब मेरे पैर दबाता है, मेरा नाती कहता है नहीं दादाजी मैं पैर दबाऊंगा, तो मैं अंदर से मेरे एकदम भाव विभोर हो जाता हूँ।
बेटा कहता है मैं पैर दबाऊंगा और मेरा नाती विश्व प्रिय यानी विश्वजीत बेटा कहता है कि मैं पैर दबाऊंगा और विश्व प्रिय नाती कहते हैं ना दादाजी के मैं पैर दबाऊंगा। तो मैं ऐसे ही लोगों में प्रेरणा पैदा कर रहा हूँ, ऐसा लोगों में भाव पैदा कर रहा हूँ जिसमें घर में स्वर्गमय वातावरण हो। और अपने बुजुर्गों की जब सेवा भाव होता है, चूँकि मैं एक बात और बोलता हूँ, ये जो हमारी आत्मा है ये उस परमात्मा का अंश होता है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा की और उनका सम्मान किया और वो बुजुर्ग आत्माओं से जब आशीर्वाद देते हैं तो किसका होता है? परमात्मा का आशीर्वाद होता है। और परमात्मा का आशीर्वाद होता है तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम और आप सब अच्छा सोचें ऐसा। विधायक जी, आज पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मेरी जानकारी में, ये पहला कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया। इसका कहाँ से आपको ये ख्याल आया कि इस तरीके का कार्यक्रम करना चाहिए? मैं आपको सही बताऊंगा, जैसे मुझसे लोग कहते हैं, जैसे हम कार्यकर्ता हमारे उत्साहित होते हैं मेरी सेवा देख के, कार्य देख के, और वो मीटिंगों में कहते हैं कि हम चाहते हैं अब तुम दोबारा मंत्री बनो। तो मैं जब मंच पर पहुंचता हूं तो मैं उनसे कहता हूं सुनो भाई, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए पूजा करता हूं, मैं 2 मिनट की पूजा करता हूं। मैं कहता हूं हे ईश्वर, मेरी कोई बात नहीं, मैं फटा पुराना भूखा प्यासा त्याग तपस्या ईमानदारी सच्चाई में मुस्कुराते हुए कर लूँगा, लेकिन ये मेरे लोग सब फलें फूलें तरक्की करें, इनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो तो हरियाली हो, ये प्रसन्न होंगे। इनके बीच में मैं बैठ जाऊंगा, मैं प्रसन्न में नहीं, ये तुम्हारे लिए 2 मिनट की पूजा करता हूँ। अब मैं फिर उन लोगों से कहता हूँ मेरे लिए भी कुछ मांगोगे? तो मैंने कहता हूँ मैं बताओ, मेरे लिए तुम एक चीज़ मांगो, मेरे लिए उस हरि बोल महाराज परमपिता परमेश्वर से ये मांग लो, हे ईश्वर हमारे महेश की बुद्धि सही रहे, हमारे महेश की बुद्धि सही रहे। तो मैं तो बुद्धि ही सही रखना चाहता हूँ, और सब चीज़ें तो जो बकाया हैं, असली चीज़ तो यही है बस। कार्यक्रम में भाजपा युवा नेता विश्वजीत गुप्ता, राजीव गौर, सुभाष चंद्र गुप्ता, अनेक पाल सिंह, अंकित मौर्य, सुरजीव गुप्ता, हिमांशु कठेरिया, लाखन सिंह, राजेश गुप्ता, मोनिका गंगवार, अरविंद वाल्मीकि, अजय मथुरिया, पंकज शर्मा, मनोज बिट्टन, सोबरन राजपूत, हरि प्रताप सिंह राठौर, केबी गुप्ता, विजय रतन फौजी आदि लोग बड़ी संख्या में इस समारोह में शिरकत की। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।